क्योंकि आपको बाद में एनीवेज हम रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड कर देते हैं इस चीज की। ठीक है, चलो ओमेगा पता चल गया, इज नथिंग बट डी थीटा बाय डी टी। ओके फाइन, अभी लेट्स टॉक अबाउट अल्फा। अल्फा क्या होता है? अल्फा होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो इसे ऐसे लिखते हैं हम, डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, या फिर डेल्टा टाइम जितना भी हो रहा है। ठीक है, अच्छा, और इसी का अगर इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालनी है तो वो बन जाता है डी ओमेगा बाय डी टी, डी ओमेगा बाय डी टी। ठीक है, इसे हम डी टू टीटा बाय डी टी स्क्वायर भी बोल सकते हैं, बेसिकली इसी का डबल डेरिवेटिव। और एक फॉर्मूला होता है, वी नो दैट एक्सेलरेशन इज गिवन बाय वी डीवी बाय डीएस। सो इसी का सर्कुलर काउंटर पार्ट हो जाएगा अल्फा इज गिवन बाय ओमेगा इनटू डी ओमेगा बाय डी थीटा। ठीक है, ये सारी कुछ क्वांटिटीज है जो आपके बोर्ड में भी हेल्प होंगे और आपके जो सीटीएस एग्जाम्स है उसमें भी हेल्प होगी। तो जस्ट मेक श्योर। तो यहाँ पे मैं एक टेबल बना देता हूँ, यहाँ पे मैं चलो फॉर्मूलाज के टेबल बना फॉर्मूलाज का टेबल बना देता हूँ। वी हैव वेलोसिटी इज नथिंग बट डी एस बाय डी टी, and here we have omega as d theta by dt, d theta by dt। then acceleration के तीन formulas है टोटल, वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। ये acceleration is nothing but d omega by dt, ठीक है, which is nothing but d2 theta by dt square, and it is also equal to v dv by v dv। तो सॉरी, मैंने यहाँ पे सर्कुलर टर्म्स लिख दिया, आई एम रियली सॉरी, आई जस्ट गॉट कंफ्यूज्ड। ठीक है, इसे यहाँ पे लिख देते हैं dv by dt, और ये हो जाएगा आपका d2 s by dt स्क्वायर। ठीक है, ये और एक चीज हो जाएगी v dv by ds। सिमिलरली मैं सर्कुलर काउंटर पार्ट लिख दूंगा इसका। ये अल्फा इज गिवन बाय, सबसे पहले तो उसे डी ओमेगा बाय डी टी बोल देंगे, उसके बाद उसे बोल देंगे डी टू टीटा बाय डी टी स्क्वायर, एंड फाइनली वी हैव ओमेगा इनटू डी ओमेगा बाय डी टीटा। ओके फाइन, यहां तक सब लोगों को क्लियर है तो थम्स अप दे दो मुझे एवरीवन। अगर कुछ भी डाउट है तो प्लीज पूछ सकते हो। ओके, व्हाट अबाउट यू स्नेहा? स्नेहा क्लियर है? ओके फाइन, चलो अच्छी बात है। ठीक है, तो इसे अच्छे तो नोट डाउन कर लो। ठीक है, आई होप आपने ये अच्छे से आप मेरे साथ लिख रहे हो तो बेटर है। ठीक है, तो ये डायग्राम हो गया और ये इसका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, एक्सेलरेशन हो गया एंड अल्फा हो गया। ठीक है, आई गेस यहाँ पे यूनिट्स लिखने की जरूरत नहीं है। देन वी हैव द काइनेमेटिकल इक्वेशंस। ठीक है, ये जो इक्वेशंस है ना, दीज इक्वेशंस आर एप्लीकेबल एवरी टाइम। ठीक है, आप कोई भी सिचुएशन लो, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। ऑन द अदर हैंड जो काइनेमेटिकल के इक्वेशंस है, दे आर ओनली एप्लीकेबल व्हेन योर एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं सपोज, या फिर फॉर एक्सेलरेशन टू बी ए कांस्टेंट क्वांटिटी, फॉर एक्सेलरेशन टू बी ए कांस्टेंट क्वांटिटी, बेसिकली आपका यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, अगर इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इसमें क्या कांस्टेंट होगा? इसमें अल्फा कांस्टेंट होगा। ओके फाइन, तो अभी मैं यहाँ पे एक साइड में लीनियर के काइनेमेटिकल के इक्वेशन लिखूंगा और सिमिलरली मैं सर्कुलर मोशन के भी लिख दूंगा उसके साइड में। मुझे लीनियर का कौन बताएगा? काइनेमेटिकल इक्वेशन, तीन काइनेमेटिकल इक्वेशन एकदम बेसिक इक्वेशन थे, 9th स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हैं। एनीवन, तुम में से एनीवन मुझे जब बजाज बता दो ये तीन लीनियर काइनेमेटिकल इक्वेशन। यस कोमल, ब्रिन्मय, स्नेहा, जस्ट लेट मी नो काइनेमेटिक। चलो एक बता देता हूं मैं, कौन सा? इट इज v इक्वल टू यू प्लस एटी, v इक्वल टू यू प्लस एटी। ठीक है, जहां पे v आपका फाइनल वेलोसिटी है, u इज द इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन है और t टाइम है। ठीक है, तो आपकी सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, एंड फाइनली वी हैव द थर्ड इक्वेशन व्हिच इज क्या? v square is equal to u square plus 2as। गुड गुड गुड। ठीक है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, अभी ये बता दिया ना, तो मुझे चलो अभी इसी का सर्कुलर काउंटर पार्ट बताओ मुझे क्या होगा, सर्कुलर एनालॉजी क्या होगी, जरा बता दो मुझे। ओमेगा इज इक्वल टू u प्लस अल्फा t। अच्छा, हम लोग u के बदले आई विल जस्ट सिंपली राइट ओमेगा नॉट। ठीक है, जहाँ पे ओमेगा इज द फाइनल एंगुलर वेलोसिटी एंड ओमेगा नॉट इज द इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। इज दैट क्लियर? बिकॉज u नहीं लिख सकते, u हम लोग वेलोसिटी को यूज करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस एक्सेलरेशन का काउंटर पार्ट इज अल्फा एंड टाइम तो टाइम ही होता है। सो यहाँ पे हमें एक इक्वेशन मिल जाती है, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, जहाँ पे ओमेगा फाइनल एंगुलर वेलोसिटी एंड ओमेगा नॉट इज द इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन, टी इज एनीवेज टाइम।
ठीक है। एंड देन वी हैव s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसी के एनालॉजी लिख देते सर्कुलर मोशन में। टीटा के बदले क्या लिखूंगा मैं, कौन, s के एस बदले के यू हैव बदले टू राइट, थीटा, ओके फाइन, टीटा। u के बदले आई राइट ओमेगा नॉट, ओमेगा टाइम, नॉट टी, टाइम के बदले टाइम ही रहेगा, प्लस हाफ, a के बदले क्या लिखूं, अल्फा अल्फा, एंड टी के बदले टाइम स्क्वायर ही आ जाएगा। ठीक है, टी तो ये स्क्वायर। आपका सर्कुलर मोशन का इक्वेशन आ गया। ओमेगा नॉट टी इज इक्वल टू हाफ, थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। एंड फाइनली वी हैव द थर्ड इक्वेशन। कौन बताएगा, तुम दोनों से मुझे कोई तो बताओ, स्नेहा या फिर मृन्मयी, तुम दोनों से कोई तो एक बता दो मुझे, सारा कोमल ही नहीं बता सकती। यस स्नेहा, जल्दी जल्दी, फाइन, गलत हुआ तो गलत हुआ, फर्क नहीं पड़ता। आपका आवाज नहीं आ रहा है मुझे स्नेहा। ठीक है चलो मैं ही लिख देता हूँ यहाँ पे, वी के बजाय लेट ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा ओमेगा नॉट नॉट का स्क्वायर, स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा अल्फा इंटू एस थीटा, के बदले क्या लिखो, थीटा। थीटा। ओके फाइन। सो ये हो गया आपका पूरा सर्कुलर एनालॉजी काइनेमैटिक्स का। अब तो हमने काइनेमैटिक्स पूरा कंप्लीट कर लिया है। सो ये पूरा टेबल ऊपर से लेके नीचे तक, स्टार्टेड विद डिस्प्लेसमेंट एंड हो गया काइनेमैटिक इक्वेशन तक, ये पूरा टेबल सब लोगों को क्लियर है कि नहीं, मुझे ये बता दो। एक टाइम जो है वो एक कॉमन फैक्टर होता है सब में, मुझे एक थम्स अप दे दो अगर पूरा टेबल आपको क्लियर है तो। सो वी कैन स्टार्ट क्वेश्चंस, एकदम बेसिक बेसिक क्वेश्चंस हम लोग स्टार्ट करेंगे इसमें। सिर्फ स्नेहा को क्लियर है, व्हाट अबाउट अदर्स, कोमल, मृन्मयी, ओके गुड, ठीक है। तो चलो अभी इन फॉर्मूलाज का और इन कॉन्सेप्ट्स का एप्लीकेशन देखते हैं, इन कॉन्सेप्ट्स का एप्लीकेशन देखते हैं, ठीक है। ये नहीं बताऊंगा मैं लीनियर का, बिकॉज ये तो हम लोग ऑलरेडी 11th में कर चुके हैं। विल स्टार्ट इसका एप्लीकेशन सर्कुलर मोशन का, ठीक है। सो एक क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं। एक बेसिक क्वेश्चन अगर देखूं तो स्टार्ट करेंगे कि लेट्स से पार्टिकल स्टार्ट्स विद रेस्ट, पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, ठीक है, ये चीज माइंड में डाल दो, पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। देन मैं यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स लिख देता हूँ, लेट्स से एट टाइम इक्वल टू जीरो, एट टाइम इक्वल टू जीरो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था वो जीरो ही था। बेसिकली मेरा जो पार्टिकल है वो रेफरेंस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, उसका सर्कुलर मोशन रेफरेंस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है जब टाइम की वैल्यू 0 सेकंड से, ओके। देन मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ कि उसका जो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा नॉट, ओमेगा नॉट इज 2 रेडियंस पर सेकेंड, 2 रेडियंस पर सेकेंड, ठीक है। ये इसकी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है। और इसका जो एंगुलर एक्सेलरेशन है, इसका जो एंगुलर एक्सेलरेशन है दैट इज गिवन बाय, दैट इज से 1 रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर। मैं जानबूझ के इजी नंबर्स दे रहा हूं सो दैट इजीली आप कैलकुलेट कर पाओ, ठीक है। सो आपको क्या क्वेश्चन, आपका क्या क्वेश्चन है यहाँ पे, यू हैव टू फाइंड द फाइनल एंगुलर वेलोसिटी एंड द टोटल डिस्प्लेसमेंट आफ्टर से t इक्वल टू 10 सेकेंड्स। सो 10 सेकेंड बाद व्हाट शुड बी द एंगुलर वेलोसिटी एंड व्हाट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। और जो एंगुलर वेलोसिटी है ये तो आपको ऑब्वियसली फॉर्मूला से डायरेक्टली रेडियन पर सेकंड में मिल जाएगा। आपको इससे इसे आरपीएम में भी कैलकुलेट करना है, रोटेशंस पर मिनट में या फिर रेवोल्यूशंस पर मिनट, एनीथिंग। जब पार्टिकल रोटेट हो रहा है तो रोटेशन पर बेसिकली कितने बार घूम रहा है 1 मिनट में, ये आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये बेसिक क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया है, प्लीज स्टार्ट सॉल्विंग। मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं। सबसे पहले लेट्स एनालाइज थोड़ा सा कि चलो टीटा, इनिशियल टीटा दिया हुआ है, ओमेगा नॉट पता है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी पता है, अल्फा पता है और टाइम पता है, 10 सेकेंड बाद पूछा है और हमें निकालना है ओमेगा एंड थीटा। सो ये तीनों फॉर्मूला सबसे पहले देख लेंगे, यहाँ पे तीनों फॉर्मूलाज दिए हुए हैं। सो इसमें से कोई भी एक फॉर्मूला हम ऐसा चूज करेंगे जिसके हमें बाकी सारे पैरामीटर्स पता है लेकिन एक पैरामीटर नहीं पता, तो वो पैरामीटर वहां से हमें इवेल्युएट हम कर सकेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो टाइम दिया हुआ है, ओमेगा नॉट दिया हुआ है, अल्फा दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, अल्फा दिया हुआ है, ओमेगा नॉट दिया हुआ है। क्या ऐसे बहुत इजीली हम ओमेगा निकाल सकते हैं यूजिंग दिस इक्वेशन, तो ये वाली इक्वेशन यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। ओमेगा हमें कैलकुलेट करना है, सो ओमेगा इज गिवन बाय, ओमेगा नॉट का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे विच इज 2 रेडियंस पर सेकंड, तो यहाँ पे 2 ही लिख दूंगा मैं, प्लस अल्फा इज नथिंग बट 1, ठीक है, 1 रेडियन पर सेकंड, एंड टाइम इज नथिंग बट 10। तो यहां से कितना निकल के आ जाएगा, ये आ जाएगा 12 रेडियंस पर सेकंड, 12 रेडियंस पर सेकंड, ये आपका ओमेगा निकल के आ जाएगा, ठीक है। ओके फाइन। अच्छा ये जो ओमेगा वो रेडियंस पर सेकंड में निकला है,
अभी हमें इसे आरपीएम में भी कन्वर्ट करना है, इसे रोटेशंस पर मिनट में भी कन्वर्ट करना है। तो कोई आइडिया है तुम्हें कि क्या कन्वर्जन फैक्टर है रेडियन पर सेकंड से रोटेशंस पर मिनट में, क्या कन्वर्जन फैक्टर है? 1/5 आरपीएम। ओके, हो सकता है, मुझे नहीं पता, हो सकता है। चलो कैलकुलेट कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। मैं इसे लिख दूंगा 12। अभी यहां पर मैं लिख रहा हूं रेडियंस अपॉन नीचे में लिख रहा हूं सेकेंड्स, ठीक है। ये यूनिट को हमें रोटेशन पर मिनट में कन्वर्ट करना है। अभी ये तो रेडियन पर सेकंड में, रेडियन पर सेकंड से रोटेशन पर मिनट में कन्वर्ट करना है। सो लेट्स से यहां पे लिख दूंगा मैं 12, ठीक है। रेडियन और रोटेशन में क्या कनेक्शन है? आई मीन एक सर्कल ले लो, यहां पे आई एम टेकिंग अ सर्कल, ठीक है। और लेट्स से कि ये जो पूरा एंगल है, इसका रेडियस आर है, स्मॉल आर है, और ये जो पूरा एंगल है, ठीक है, वी नो कि ये पूरा एंगल 2 पाई रेडियंस होता है, और ये एक कंप्लीट रोटेशन है, ये एक कंप्लीट रोटेशन है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं कि वन रोटेशन इज इक्विवेलेंट टू 2 पाई रेडियंस, वन रोटेशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियंस, ठीक है। सो वन रेडियन को मैं क्या बोल सकता हूं? वन रेडियन इज नथिंग बट 1/2 पाई रोटेशन। तो मैं यहाँ पे वो चीज सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, एक रेडियन के बदले आई सब्स्टिट्यूट 1/2 पाई रोटेशन, ठीक है, क्योंकि मैं रोटेशंस में कन्वर्ट कर रहा हूँ। डिवाइडेड बाय सेकेंड्स और टाइम में क्या रिलेशन है? सेकेंड्स और टाइम में क्या रिलेशन है? हमें ये पता है कि 1 मिनट इज 60 सेकेंड्स, देन एक सेकेंड क्या होगा? एक सेकेंड 1/60 मिनट होगा। वो चीज मैं यहाँ पे डंप कर दूंगा। सो एक सेकेंड के बदले सब्स्टिट्यूट 1/60 मिनट। कैन आई से रोटेशन पर मिनट में हमने कन्वर्ट कर दिया है, रोटेशन पर मिनट में कन्वर्ट कर दिया, बस ज्यादा अच्छे से लिखेंगे। ये तो 12 तो हमारा आंसर है, इनटू इसे मैं लिख दूंगा 60/2 पाई, फिर ये हो जाएगा रोटेशन पर मिनट में, ठीक है। अभी जस्ट इसे सिंपली कैलकुलेट कर देंगे, देखेंगे क्या आ रहा है, ठीक है। इसे पाई के टर्म्स में ही रन देंगे तो बेटर हो जाएगा। तो इसे मैं निकालूंगा, कैंसिल कैंसिल 6 हो जाएगा, 6 इंटू 60 6 इज 36 होता है, तो ये चीज हो जाएगी 360। तो ये बन गया 360/पाई रोटेशंस पर मिनट, या फिर इसे मैं ऐसे लिख दूंगा 360/पाई आरपीएम। तो सब लोग को एक कन्वर्जन फैक्टर एकदम अच्छे से क्लियर है कि कैसे कन्वर्ट किया है? अगर क्लियर है तो थम्स अप दे दो। No, को I didn't understood how you converted that radian into rotation. Please repeat अच्छा, once. ठीक है। या ये जो कंप्लीट रोटेशन है, कहना है से एक पूरा एंगल होता है 360 डिग्री, जिसे हम रेडियंस में 2 पाई रेडियन बोलते हैं। इतना पता है तुम्हें कोमल? Yes, sir. एक पूरा रोटेशन है वो, तुम्हें यहाँ पे लिख रहा हूँ, वन पूरा रोटेशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियंस। एक कंप्लीट रोटेशन 2 पाई रेडियंस के बराबर होता है, ठीक है। तो एक रोटेशन क्या होगा? तो फिर तो, या फिर एक 2 रेडियन क्या pi. होगा? ये 2 पाई में डिवाइड कर दूंगा नीचे, तो वही किया है मैंने। योर वन रेडियन इज नथिंग बट 1/2 पाई रोटेशन। तो यही यहाँ पे मुझे कन्वर्जन मिल गया है। तो यहाँ पे मैंने वन रेडियन के बदले 1/2 पाई रोटेशन सब्स्टिट्यूट कर दिया है। Okay, और understood. सेम थिंग विथ सेकेंड्स, ठीक है। 1 सेकेंड इज 1/60 मिनट्स, 1/60th ऑफ अ मिनट होता है 1 सेकेंड, तो वही चीज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। बस टर्म्स को अच्छे से रीअरेंज कर दिया, यहाँ पे रोटेशंस पर मिनट आ गया, विच इज नथिंग बट आरपीएम। तो ये आपका आरपीएम में आंसर आ रहा है। सब लोगों को क्लियर है तो एक थम्स अप दे दो मुझे। यस, मृन्मय कोमल, ओके गुड, सब लोगों को क्लियर है, ठीक है। ये मिल गया हमें ओमेगा। ओमेगा हमें एसआई यूनिट में भी मिला है, विच इज रेडियंस पर सेकंड, और हमें प्रैक्टिकल यूनिट में भी मिला है, विच इज रोटेशंस पर मिनट, आरपीएम, ठीक है। बाद में पाई को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, अगर पॉइंट्स में आंसर चाहिए 22/7 सब्स्टिट्यूट करेंगे इस केस में, तो बेटर होगा, जल्दी निकल जाएगा, ठीक है। अच्छा, थीटा भी निकालना है, वी हैव टू कैलकुलेट थीटा। सो लेट्स हंट फॉर इक्वेशंस। देखो अभी ये जो थीटा हमें ऑलरेडी ओमेगा की वैल्यू पता चल गई, सो इधर वी कैन यूज दिस और डायरेक्टली वी कैन यूज द सेकंड इक्वेशन। तो आई विल प्रेफर सेकंड इक्वेशन, ठीक है। थीटा इज गिवन बाय, सबसे पहले ओमेगा नॉट इनटू टाइम, ओमेगा नॉट इज 2, सो 2 इनटू टाइम इज 10 सेकंड्स, तो यहाँ पे 10 सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, प्लस वी हैव हाफ अल्फा टी स्क्वायर, सो यहाँ पे लिख देंगे हाफ, देन अल्फा के बदले सब्स्टिट्यूट 1, और टाइम के बदले सब्स्टिट्यूट 10 का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 20, प्लस 10 का स्क्वायर इज 100, 100 डिवाइडेड बाय 2 इज 50, तो थीटा आपका आ जाएगा 70 रेडियंस।
सब कुछ एसआई यूनिट में ही लिया है, सो आंसर भी एसआई यूनिट में ही आएगा। तो 70 रेडियंस। सो इतने टाइम में 10 सेकंड्स में पार्टिकल ने कितना सर्कुलर मोशन परफॉर्म किया, और पार्टिकल ने 70 रेडियंस कंप्लीट कर दिए। ठीक है, सब लोगों को इतना क्लियर है? हाँ या ना, थम्स अप दे दो एक। ये चाहिए तो पूरा एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, ये आपका यहाँ पे कंप्लीट क्वेश्चन है, देख लेना इसे अच्छे से। ठीक है, कोमल, स्नेहा, मृन्मय, जस्ट लेट मी नो अगर आपको आइडिया है तो बता दो, एनीवेज मैं बता दूंगा। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है ये भी, एकदम नॉर्मल डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन इसमें हमें यूज करना है। ठीक है, तो चलो आई विल स्टार्ट विद ओमेगा। ओमेगा इज गिवन बाय 3t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 7। ठीक है, यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है। अभी हमें ये पता है कि अल्फा इज गिवन बाय डी ओमेगा बाय डी टी। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ ओमेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पे तो बहुत इजीली हम निकाल सकते हैं, ओमेगा को टाइम के रिस्पेक्ट में ही दिया हुआ, टाइम का फंक्शन ही दे रखा है। तो यहाँ पे सिंपली राइट अल्फा इज नथिंग बट डी ओमेगा बाय डी टी। ठीक है, हमें इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। सो आई होप बेसिक डिफरेंशिएशन में कुछ इश्यू नहीं है। 3t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 6t, और 5t का डिफरेंशिएशन क्या बन जाएगा, ये तो नथिंग बट 5। ठीक है, तो यहाँ पे हमें अल्फा एज द फंक्शन ऑफ टाइम मिल रहा है, अल्फा इज गिवन बाय 6t प्लस 5। ठीक है, सो ये आपका एक आंसर आ गया। सब लोग इतना क्लियर है? क्लियर है तो थम्स अप दे दो एक। चलो, यहाँ पे कुछ क्या नहीं, एक नॉर्मल डिफरेंशिएशन किया है। ठीक है, क्लियर है तो थम्स अप दे दो। यस, नेहा को, कोमल, मृन्मयी, आई होप तुम लोगों को क्लियर है, कुछ किया नहीं है इसमें, बस डिफरेंशिएट किया है इसमें। ठीक है, अच्छा अल्फा तो निकाल लिया, अल्फा निकाल लिया, अभी टीटा निकाल लेते हैं। ठीक है, और टीटा कैसे निकाल लेंगे? अच्छा, इसमें और एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट मेंशन करनी है कि इसमें काइनेमेटिकल के इक्वेशंस यूज नहीं कर सकते। बहुत बच्चे गलती कर देते हैं, यहाँ पे काइनेमेटिकल इक्वेशंस यूज कर देंगे। एंड द रीजन कि हम इसमें काइनेमेटिकल इक्वेशंस यूज नहीं कर सकते वो ये है कि इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। हमें यहाँ पे दिख रहा है एक्सेलरेशन एक फंक्शन, एक टाइम का फंक्शन है। टाइम का वैल्यू 0 डाल दूंगा, एक्सेलरेशन 5 आ जाएगा। एंगुलर एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूँ। टाइम का वैल्यू 1 डाल दूंगा, ये 11 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा कांस्टेंट नहीं है, और जब भी अल्फा कांस्टेंट नहीं है, हम जो काइनेमेटिकल के इक्वेशंस है, जो ऊपर का क्वेश्चन जिससे हमने सॉल्व किया, वो ये इससे नहीं कर सकते। तो इसमें हमें वो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वाले फॉर्मूलाज ही यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, चलो अल्फा आ गया, अभी टीटा निकालना है। ओमेगा और टीटा में क्या रिलेशन है? वी नो दैट ओमेगा इज गिवन बाय डी टीटा बाय डी टी। ओमेगा इज गिवन बाय डी टीटा बाय डी टी। ठीक है, ओके फाइन। चलो, तो यहां से कहना है इसे कि हम डी टीटा को लिख सकते हैं ओमेगा इंटू डी टी। कुछ किया नहीं है, डी टीटा का वो साइड मैंने बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, नथिंग एल्स। ठीक है, सो योर डी टीटा इज नथिंग बट ओमेगा टाइम्स डी टी। अभी मुझे टीटा चाहिए, आई नीड टीटा, सो मैं इंटीग्रेशन लगा दूंगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा दूंगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा दूंगा। ठीक है, चलो अभी इसे इवेलुएट कर लेते हैं। डी टीटा का इंटीग्रल इज नथिंग बट टीटा। ठीक है, एक्चुअली टीटा माइनस टीटा नॉट होता है, लेकिन वो बाद में कांस्टेंट संभाल लेंगे। इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ओमेगा के बदले आई सब्स्टिट्यूट दिस, सो यहाँ पे हम लिख देंगे 3t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 7 dt। चलो, मैं इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज भूल गया हूं, मुझे इंटीग्रेशन बताओ। चलो इसका इंटीग्रेशन बता दो मुझे। 3t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? बेसिक इंटीग्रेशन है, t रेज़ टू n यूज करना है यहाँ पे। यस कोमल, कैन यू टेल मी इंटीग्रेशन? प्लीज हेल्प मी इन इंटीग्रेशन, बहुत हार्ड है इंटीग्रेशन। We didn't finish up with the calculus part. अच्छा, अभी तक कैलकुलस पार्ट खत्म नहीं हुआ है। अच्छा, तो ये क्लियर है ना तुम लोग को कि नहीं क्लियर है? डिफरेंशिएशन की बात कर रहा हूं मैं। So differentiation हम्म, clear है. अच्छा डिफरेंशिएशन क्लियर है, ओके फाइन। चलो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ। इंटीग्रल ऑफ x रेज टू n dx, इंटीग्रल ऑफ x रेज टू n dx ये होता है x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सम कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे वही एक बेसिक जो पॉलिनोमियल के इक्वेशन है वही हमें यहाँ पे इंटीग्रेट करने हैं। यू हैव टू सिंपली इंटीग्रेट दिस। सो यहाँ पे मैं इसे स्प्लिट कर देता हूँ। सबसे पहले तो ये हो जाएगा 3 इंटू इंटीग्रल ऑफ टी स्क्वायर डी टी प्लस 5 इंटू इंटीग्रल ऑफ टी डी टी प्लस 7 इंटू इंटीग्रल डी टी। सिंपल, इसे स्प्लिट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू टी रेज टू 2 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा? एक्स रेज टू एन का इंटीग्रल होता है एक्स रेज टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी। तो यहाँ पे टी रेज टू 2 है, सो इसका इंटीग्रल हो जाएगा टी रेज टू 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1
यही चीज, यही बेसिक चीज यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूं मैं, ठीक है। देन प्लस 5 टाइम्स ये t⁻1 है, सो ये हो जाएगा t⁻1 + 1 अपॉन 1 + 1, ठीक है। बेसिक एकदम इंटीग्रेशन अप्लाई करो। देन वी हैव dt प्लस 7 टाइम्स dt का इंटीग्रल तो टाइम ही होता है t, और यहाँ पे एक अलग से कांस्टेंट लगाना पड़ता है हमें, अलग से कांस्टेंट हमें अप्लाई करना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। चलो, सो ओवरऑल टीटा क्या आ रहा है, टीटा आ रहा है 3t³/3 प्लस 5t²/2 प्लस 7t प्लस सम कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। ये 3 और 3 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे टीटा का एक बहुत अच्छा एक्सप्रेशन मिल रहा है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बेटर रहेगा। टीटा इज गिवन बाय t³ प्लस 5t²/2 प्लस 7t प्लस सम कांस्टेंट। इतना क्लियर है सब लोग? अच्छा, ये इतना क्लियर है तो प्लीज बता दो, थम्स अप दे दो। अगर नहीं क्लियर है तो पूछ दो, फिर से बता दूंगा। कोमल, स्नेहा, मृन्मय, जस्ट लेट मी नो इतना क्लियर है क्या? एंड व्हाट अबाउट यू मृन्मय? मृन्मय सो रही है क्या? ठीक है, चलो, लेट अस सी, ठीक है। नो, ओके, गुड, ठीक है। तो चलो, अच्छा, यहाँ पे जो अभी यहाँ पे प्रॉब्लम क्या क्रिएट करेगा, यहाँ पे प्रॉब्लम में +c क्रिएट करेगा, ठीक है। दिस क्वांटिटी, हमें ये क्वांटिटी नहीं चाहिए, ठीक है, बिकॉज ये एक अनसर्टेनिटी ला रही है। तो हमें इस क्वांटिटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अभी इस क्वांटिटी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहाँ पे इनिशियल कंडीशन है, यहाँ पे जो दे रखा है क्वेश्चन में, कहाँ पे गया क्वेश्चन? ओके, फाइन। यहाँ पे जो क्वेश्चन में दे रखा है θ0 की वैल्यू 3 रेडियंस दे रखी है, मीनिंग जो इनिशियल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो 3, उसका वैल्यू 3 है। मीनिंग जब मैं θ(0) इज 3, मतलब जब मैं टाइम की वैल्यू 3 0 सब्स्टिट्यूट करूंगा तब θ की वैल्यू 3 आनी चाहिए, ठीक है। यही चीज है यहाँ पे। ये θ0 का मीनिंग की इनिशियल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मीनिंग जब टाइम की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तब θ की वैल्यू 3 होनी चाहिए। तो वही चीज हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे इस वाले इक्वेशन में। इस वाले इक्वेशन में टाइम की वैल्यू 0 और θ की वैल्यू 3 साइमल्टेनियसली सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो लेट अस से क्या निकल के आएगा यहाँ से, θ के बदले सब्स्टिट्यूट 3, टाइम के बदले सब्स्टिट्यूट 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 का क्यूब प्लस 5 इंटू 0 का स्क्वायर बाय 2 प्लस 7 इंटू 0, सब कुछ 0 0 0 बन रहा है, प्लस c। तो ये 0 बन गया, ये 0 बन गया, ये 0 बन गया, सारे टर्म 0 बन गए, बचा एक c। तो c आ जाएगा आपका 3। तो बेसिकली c की वैल्यू इज 3। तो यहाँ पे हमें θ का रिलेशन मिल रहा है या फिर θ का इक्वेशन मिल रहा है। θ इज गिवन बाय t³ प्लस 5t²/2 प्लस 7t प्लस c के बदले 3 डाल देंगे। सो ये आपका यहाँ पे कंप्लीट सोल्यूशन आ रहा है। सो ये आपको θ एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल गया, और यहाँ पे ऑलरेडी आपको ओमेगा किधर गया, सॉरी अल्फा किधर गया, ओके, यहाँ पे ऑलरेडी हमें अल्फा मिल गया है। तो सब लोग इतना क्लियर है? हमने θ कैसे निकाला, अल्फा कैसे निकाला, ठीक है। चलो, अगर इतना हो गया ना तो प्लीज इसका आंसर मुझे बता दो, अल्फा, θ और ओमेगा जब टाइम की वैल्यू 5 होगी। आपको सिंपली ये जो इक्वेशन है, ये ओमेगा का इक्वेशन है, ये अल्फा का इक्वेशन है, और नीचे हमने θ का इक्वेशन भी इवेलुएट कर लिया, ठीक है। यहाँ पे कंप्लीट सोल्यूशन मैंने लिख दिया है, ठीक है। ये एक इक्वेशन हो गया, दूसरा इक्वेशन हो गया, तीसरा इक्वेशन हो गया। तो जस्ट लेट मी नो, यहाँ पे टाइम के वैल्यू 5 सेकंड सब्स्टिट्यूट करके मुझे अल्फा, θ और ओमेगा निकाल के बताओ, चलो सब लोग, ठीक है। लेट अस डू इट। सबसे पहले θ निकालूंगा मैं। θ का ये यहाँ पे एक्सप्रेशन है, θ का ये यहाँ पे एक्सप्रेशन दे रखा है। सो θ व्हेन टाइम इक्वल टू 5, θ व्हेन टाइम इक्वल टू 5 सेकंड्स, ये क्या होगा? तो टाइम के बदले 5 डालना है। सो यहाँ पे लिखेंगे 5 का क्यूब, प्लस यहाँ पे लिखेंगे 5 इंटू 5 का स्क्वायर बाय 2, प्लस यहाँ पे लिखेंगे 7 इंटू 5, प्लस यहाँ पे लिखेंगे 3। अच्छा, सब कुछ एसआई यूनिट्स में लिया है, सो आंसर भी एसआई यूनिट में ही आएगा। सो ये वाला जो आंसर है ये रेडियंस में आएगा, बिकॉज रेडियंस आपका एसआई यूनिट है। तो चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। 5 का क्यूब कितना होता है? 125। यहाँ पे आ जाएगा 125/2, प्लस यहाँ पे आ जाएगा 35, और यहाँ पे आ जाएगा 3, ठीक है। चलो चलो, बाय 2 है तो सबका एलसीएम लेना पड़ेगा। सो ये हो जाएगा 125 का डबल होता है 250, तो 250 प्लस 125
प्लस 35 का डबल होता है 70 प्लस 6 द होल डिवाइड बाय 2। कितना हो जाएगा ये, जरा मुझे कैलकुलेट करके बता सकते हो? 125 प्लस 250 अगर करने जाए, सो 250, 350, 350, 375, 375 प्लस 70 अगर करने जाए, ठीक है, यहाँ पे कर देता हूँ मैं, हमें करना है 375 प्लस यहाँ पे 76 करना है, ठीक है, 11154। सो आपका आंसर कितना आ रहा है? 451 बाय 2। 200 कैसे आया स्नेहा? 200 कैसे आया? मैं कुछ गलती कर रहा हूँ क्या? अगर मैं गलती कर रहा हूँ तो प्लीज बता दो। 200 तो नहीं आएगा ये चीज, ठीक है, 200 तो नहीं आएगी। ये आ रहा है 451 बाय 2, ठीक है, 451 बाय 2 रेडियंस, ठीक है। अगर इसे काटना है तो काट भी सकते हैं। कितना हो जाएगा ये? 2 जा 2, 2 जा 4, 11, 2 5 जा 10, 105, तो 225.5 रेडियंस ये आपका टीटा का वैल्यू आ रहा है, ठीक है। सो ये टीटा मिल गया, ठीक है। अच्छा, जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है, ठीक है। ये ना ही आपकी प्रैक्टिस करवाएंगे, आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर देंगे, ठीक है। सो मेक श्योर ये आपने अच्छे से नोट करके रखा और मेक श्योर कि आप मेरे साथ सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। मेरे साथ सॉल्व करो तो मैंने जैसा मैंने बताया, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ आपका 70% पढ़ाई, एटलीस्ट 70% पढ़ाई आपकी यही हो रही है। तो बाद में ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चलो टीटा मिल गया 225.5, 225.5 रेडियंस ये टीटा मिल गया यहाँ पे। चलो अभी ओमेगा निकाल लेते हैं, ओमेगा निकाल लेते हैं, ठीक है। ओमेगा की इक्वेशन क्या थी? ओमेगा की इक्वेशन तो क्वेश्चन में ही दे रखी थी, ओमेगा की इक्वेशन तो क्वेश्चन में ही दे रखी थी। तो वो चीज आप देख लेते हैं कौन सी इक्वेशन है। ये ओमेगा की इक्वेशन है, 3t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 7। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 7, ठीक है। यहाँ पे मैंने ओमेगा की इक्वेशन लिख दी है, ठीक है। अभी हमें क्या करना है? सिंपली टाइम के बदले इसमें 5 सब्स्टिट्यूट करना है, टाइम के बदले 5 सब्स्टिट्यूट करना है। यस नया, सो यहाँ पे लिख दूंगा मैं 3 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 5 प्लस 7, दैट्स इट। सो 3 इंटू 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 होता है, 25 इंटू 3 75, तो 75 प्लस 25 प्लस 7, ठीक है। ये तो 100 100 से 107, सो ओमेगा यहाँ से आ जाएगा 107। यस, गुड गुड, ठीक है। सो हो गया, आ गया 107। अच्छा, इसका यूनिट्स क्या हो गया? सिंस सारे एसआई यूनिट्स है, सब कुछ एसआई यूनिट में लिया, तो इसका आंसर भी एसआई यूनिट में ही आएगा। तो ये हो जाएगा आपका रेडियंस पर सेकेंड, ठीक है। ओमेगा जो है इट इज 107 रेडियंस पर सेकेंड, ठीक है। चलो ओमेगा निकल गया, अभी टीटा हो गया, ओमेगा हो गया, बच्चा अल्फा। तो एटलीस्ट अल्फा मुझे कैलकुलेट करके बता सकते हो? यहाँ पे अल्फा का मैं रिलेशन लिख रहा हूँ, अल्फा किधर गया भाई? अल्फा इज यहाँ पे आ गया 60 प्लस 5, अल्फा इज 60 प्लस 5। आई गेस आंसर्स आ गए बच्चों के 35। ओके गुड स्नेहा, ठीक है। कुछ करना करना कुछ नहीं है, टाइम के बदले बस 5 सब्स्टिट्यूट करना है। तो 6 इंटू 5 प्लस 5, तो 6 5 30, 30 प्लस 5 35। तो आपका अल्फा यहाँ से आ रहा है 35 रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर। ये भी एसआई यूनिट में आपका आंसर आ गया, ठीक है। सो जो भी मैंने बॉक्स करके रखा ये आपके आंसर्स है, ठीक है। ये आपके 5 के वैल्यूज है, टाइम इक्वल टू 5 के, और ये आपके फंक्शंस है। ये टीटा हो गया और ये अल्फा हो गया। तो यहाँ पे मैं कंप्लीट सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, ठीक है। देखो सोल्यूशन है। अच्छा, सोल्यूशन से आपको एक चीज पता चल रही होगी कि इसमें एक ही क्वेश्चन में सारे कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, एक ही क्वेश्चन में सारे कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज इसे अच्छे से नोट डाउन करो। चलो अभी और एक क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन, ठीक है। इसी में ये जो ओमेगा है, ये जो हमें 107 निकल के आ रहा है, ये जो ओमेगा जो हमें 107 107 निकल के आ रहा है, ये रेडियंस पर सेकंड है। इसे मुझे आरपीएम में कन्वर्ट करके बताओ। जस्ट कन्वर्ट दिस इन आरपीएम, इसे आरपीएम में कन्वर्ट करके बताओ। अभी अभी हमने पढ़ा कि रेडियंस पर सेकंड और आरपीएम में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो वही लॉजिक, वही कॉन्सेप्ट से मुझे बता दो कि क्या करना है, ठीक है। आई एम गिविंग यू टाइम, ठीक है। यहाँ पे मैंने कन्वर्जन फैक्टर लिख दिया है, सिंपली वही कन्वर्जन फैक्टर इसमें अप्लाई करके देख लेते हैं कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। 107 रेडियंस पर सेकंड आंसर आ रहा है, वी हैव 107 रेडियंस पर सेकंड। लेट अस सब्स्टिट्यूट यहाँ पे कन्वर्ट कर देते इसे, ये हो जाएगा 107 इनटू, अभी रेडियंस पर सेकंड से आरपीएम में जा रहे हैं, ठीक है। रेडियंस पर सेकंड से आरपीएम में जा रहे हैं, तो हमें बस सिंपली 60 बाय 2 पाई से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे आई एम राइटिंग 60 बाय 2 पाई,
ठीक है, तो हमें बस ये यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, इसे 2 तो इसे कैंसिल, इसे 30 बना देता हूँ मैं यहाँ पे, और 30 को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो 1070 इंटू 3 करना पड़ेगा, 0 20 1 2 3। सो ये आपका आ जाएगा 3210, नीचे एक पाई तो है ही, पाई आरपीएम। ठीक है, गुड स्नेहा, आपका भी यही आंसर आया। ठीक है, तो सब लोग नोट डाउन कर लो इसे अच्छे से, एवरीवन। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ ओमेगा वेक्टर। अभी ओमेगा वेक्टर क्या होता है? ठीक है, बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन होता है, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि ये ओमेगा का डायरेक्शन कैसे लेंगे, हाउ टू इवेलुएट ओमेगा का डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको सिंपल एक चीज बता देता हूँ। ठीक है, सपोज आपका जो कोई भी पार्टिकल है वो ऐसे सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, इट्स परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन समवॉट लाइक दिस। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, इस डायरेक्शन में ये पार्टिकल जो है वो ऐसे घूम रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मेरे जो फिंगर्स है, आई कर्ल माय फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ सर्कुलर मोशन। तो इस केस में जो ओमेगा है उसका डायरेक्शन नीचे निकल के आ रहा है, तो ये ओमेगा वेक्टर है। ठीक है, ये ओमेगा वेक्टर है। अच्छा, अगर आपका पार्टिकल उल्टा घूम रहा है, लेट से आपका पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, ठीक है, तो मैं मेरे 4 फिंगर्स को कर्ल करूंगा इन द डायरेक्शन ऑफ सर्कल, जिस डायरेक्शन में घूम रहा है। सो देखो, जो मेरा थंब है वो अपवर्ड्स पॉइंट कर रहा है अभी। सो अगर रेड कलर का पार्टिकल का मोशन है, सो ओमेगा का डायरेक्शन ये होगा, सो ये बन जाएगा आपका ओमेगा वेक्टर। सब लोगों को इतना क्लियर है कि मैंने राइट हैंड थंब रूल कैसे अप्लाई किया टू इवैल्यूएट या फिर टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ ओमेगा? हाँ या ना? मेरे एक थम्स अप दे दो मुझे, बिकॉज ओमेगा जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, ओमेगा इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, अभी होता क्या है, सपोज मैंने आपको बता दिया कि ओमेगा का डायरेक्शन ये है, दिस इज ओमेगा वेक्टर, तो एग्जैक्टली सर्कल कैसे घूम रहा है ये? तो एग्जैक्टली आपका पार्टिकल ऐसे घूम रहा है कि ओमेगा की तरफ आपका थंब रखो एंड कर्ल योर फिंगर्स, ओमेगा की तरफ आपका थंब रखो एंड कर्ल योर फिंगर्स। सो यहाँ पे आपका सर्कल कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ पे आपका सर्कल कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, और अगर मैं मेरे फिंगर्स को कर्ल करूं, सो दे विल लुक समवॉट लाइक दिस, दे लुक समवॉट लाइक दिस। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सर्कुलर मोशन। ठीक है, ये एग्जांपल ले लो यहाँ पे, सपोज ये आपका प्लेन है, ये आपका प्लेन है, और मैंने बता दिया कि ये आपका ओमेगा का डायरेक्शन है। आई होप सब लोग अच्छे से क्लियर दिखाई दे रहा है। तो आपका जो पार्टिकल है वो इस सर्कल में घूम रहा है। ठीक है, सिंस आपका जो सर्कल है वो सर्कल का ओरिएंटेशन 3D स्पेस में कुछ भी हो सकता है, दैट्स व्हाई ओमेगा का डायरेक्शन डिफाइन करना इंपॉर्टेंट हो जाता है, ओमेगा डायरेक्शन डिफाइन करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलो ओमेगा, और सेम गोज विद अल्फा, सेम गोज विद अल्फा। ठीक है, अल्फा का भी डायरेक्शन लोग राइट हैंड थंब रूल से इवैल्यूएट कर सकते हैं। नाउ देयर इज अ रिलेशन, छोड़ो जाने दो, रिलेशन बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो ये ओमेगा का डायरेक्शन आई होप सब लोगों को क्लियर है, निकालना कैसे निकाल सकते हैं इस चीज को। ठीक है, चलो ये हो गया। नाउ ये तो बेसिक काइनेमेटिक्स हो गया सर्कुलर मोशन का। ना अभी थोड़ा सा डायनामिक्स भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, विल डिस्कस अबाउट सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, यहां से आपका सर्कुलर मोशन का डायनामिक्स शुरू होता है। डायनामिक्स का मीनिंग कि अभी आपको जो फोर्सेस है, फोर्सेस एसोसिएटेड विद सर्कुलर मोशन, आपको ये भी पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से। स्टार्ट विद न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सो क्या होता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? उसका डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूं कि एनी ऑब्जेक्ट या फिर एनी पार्टिकल कंटिन्यूज टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट or uniform motion in a straight line until acted upon an external unbalanced force। ठीक है, मीनिंग कि कोई भी पार्टिकल है वो इधर तो रेस्ट में रहेगा या फिर वो एक स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म करेगा। स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म करेगा, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग ये होता है कि उसका वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, उसका जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी विल रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, सो ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। ठीक है, तो अगर मैं सर्कुलर मोशन की बात करूं, अगर मैं सर्कुलर मोशन की बात करूं, तो चलो यहाँ पे मैं एक सर्कल बना रहा हूं। ठीक है, हमारा पार्टिकल जो है वो एक सर्कल में घूम रहा है, हमारा जो पार्टिकल है
वो एक सर्कल में घूम रहा है, ठीक है, सेंटर इज, ये सेंटर का पॉइंट है, अ पार्टिकल इज मूविंग इन सर्कल। अच्छा, कैन आई से इसका और सपोज ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, ठीक है, मतलब जो वेलोसिटी है, जो टेंजेंशियल वेलोसिटी वो चेंज नहीं हो रही है, ठीक है, कैन आई से ये यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो है चलो, बट कैन आई से यूनिफॉर्म मोशन है, कैन आई से ये वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है, अगर मैं इस पॉइंट पे वेलोसिटी देखूं तो वेलोसिटी का वेक्टर कुछ ऐसा रहेगा, ठीक है, मतलब जो टेंजेंशियल पाथ होता है बेसिकली वेलोसिटी का, ठीक है, ये वेलोसिटी वेक्टर है। अगर मैं ये पॉइंट देखूं तो ये वेलोसिटी का वेक्टर है, अगर मैं ये पॉइंट देखूं तो ये वेलोसिटी का वेक्टर है, ठीक है, हर पॉइंट में वेलोसिटी की डायरेक्शन अलग है, हर पॉइंट में वेलोसिटी की डायरेक्शन अलग है, ठीक है, नो डाउट वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्यों, बिकॉज स्पीड चेंज नहीं हो रही है, बट डायरेक्शन चेंज हो रहा है, डायरेक्शन इज चेंजिंग, एंड सिंस आपका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, सो एंड सिंस वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो सर्कुलर मोशन में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या हो रहा है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट रह रहा है, बट वेलोसिटी का डायरेक्शन इज चेंजिंग एट एवरी इंस्टेंट, ठीक है, और सिंस वेक्टर वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहां से बोल सकता हूं कि वेलोसिटी वेक्टर इज चेंजिंग, क्यों चेंज हो रही है, बिकॉज डायरेक्शन चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी वेक्टर चेंजिंग, और अगर किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज हो रही है, दैट मींस उस पे एक फोर्स लगना ही लगना है, ठीक है, ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, ठीक है, पार्टिकल, अगर पार्टिकल के पे कोई भी फोर्स नहीं है, अगर पार्टिकल पे कोई भी फोर्स नहीं है, तो इधर वो खड़ा रहेगा एक जगह पे रुका रहेगा, या फिर वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, बट यहाँ पे हमने देख लिया कि ये ना एक जगह पे रुका हुआ है और ना ये स्ट्रेट लाइन मोशन है, ठीक है, ये सर्कुलर मोशन है, तो सर्कुलर मोशन तो वेलोसिटी वेक्टर चेंज हो रहा है, और वेलोसिटी वेक्टर चेंज हो रहा है, दैट मींस इस पे एक फोर्स चाहिए ही चाहिए, बिना किसी फोर्स के ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं कर सकता, ठीक है, तो वो कौन सा फोर्स है, वो फोर्स है आपका सेंट्रीपिटल फोर्स, ये जो फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो यहां से हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल पता चलता है, क्या इंपॉर्टेंट रूल पता चलता है, कि अगर किसी भी पार्टिकल को सर्कुलर मोशन परफॉर्म करना है, अगर किसी भी पार्टिकल को सर्कुलर मोशन परफॉर्म करना है, तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स का नेसेसिटी है, बिना एक सेंट्रीपिटल फोर्स के कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं कर सकता, और सेंट्रीपिटल फोर्स होता क्या है, सपोज ये पार्टिकल है, सो एक ऐसा फोर्स जो हमेशा सेंटर की तरफ डायरेक्टेड है, एक फोर्स जो हमेशा सेंटर की तरफ डायरेक्टेड है, मतलब अगर पार्टिकल यहाँ पे है तो फोर्स का डायरेक्शन ये है, अगर पार्टिकल यहाँ पे है तो फोर्स का डायरेक्शन सेंटर पे है, अगर पार्टिकल यहाँ पे है तो फोर्स का डायरेक्शन सेंटर पे है, तो रेडियली इनवर्ड, तो ये जो फोर्स है इट ऑलवेज एक्ट्स रेडियली इनवर्ड्स, रेडियली इनवर्ड, ठीक है, ये होता है रेडियली आउटवर्ड का डायरेक्शन, और ये होता है रेडियली इनवर्ड का डायरेक्शन, ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट्स ऑलवेज रेडियली इनवर्ड, ठीक है, इसके मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूं, इसके एग्जांपल क्या है, ठीक है, सपोज आपने एक स्टोन को टाई किया है विद हेल्प ऑफ अ थ्रेड, यू हैव टाइड अ स्टोन विद हेल्प ऑफ अ थ्रेड, ये थ्रेड है और ये आपका स्टोन है, ये थ्रेड है और ये आपका स्टोन है, ठीक है, और यू स्टार्टेड उसका सर्कुलर मोशन, उसे घुमाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, आपके हाथ में एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा, वो फोर्स, दैट फोर्स इज नथिंग बट ये स्ट्रिंग का टेंशन, इस थ्रेड का टेंशन, ठीक है, और ये जो टेंशन है, ये जो टेंशन फोर्स है, ये इस स्टोन को हमेशा सेंटर की तरफ पुल करेगा, सो कहना है इस केस में जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, इस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स वो स्ट्रिंग का जो टेंशन है ये प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, देन लेट्स टॉक अबाउट थोड़े और अच्छे एग्जांपल्स, लेट्स टॉक अबाउट ग्रेविटी, लेट्स टॉक अबाउट ग्रेविटी, ठीक है, ये सपोज आपका यहाँ पे आपका सन है, यहाँ पे यू हैव सन, और यहाँ पे अर्थ है, और यहाँ पे अर्थ है, हमें पता है जो अर्थ है वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है, एक्चुअली इलेप्टिकल मोशन है, बट एक सर्कुलर समझ लो इस एग्जांपल के लिए, ठीक है, सर्कुलर मोशन प्रोवाइड कर रही है, सो देयर मस्ट बी अ फोर्स, देयर हैज टू बी अ फोर्स जो हमेशा सेंटर की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, ये फोर्स कौन सा, ये ग्रेविटी का फोर्स है, तो इस केस में जो फोर्स है वो ग्रेविटी का फोर्स है, तो इस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कौन कर रहा है, इस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है ग्रेविटी, ग्रेविटी, ठीक है, और एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक एटम ले लो, एक एटम मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है, ये तो
लेट्स से ये आपका यहाँ पे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, ठीक है, और यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन भी एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो इस केस में जो सेंट्रिपिटल फोर्स है वो कौन प्रोवाइड करेगा, हमें ये पता है कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दो चार्जेस के बीच में, ठीक है। जो आपका प्रोटॉन, जो आपका न्यूक्लियस है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन है नेगेटिवली चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स है, एक अट्रैक्टिव फोर्स है, ठीक है। सो ये कौन सा फोर्स होता है, कुलम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो यहाँ पे मैं कुलम फोर्स लिख देता हूँ, कुलम सी लिख देता हूँ। सो इस केस में सेंट्रिपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, इस केस में सेंट्रिपिटल फोर्स आपका कुलम्बिक कुलम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो इस केस में ये प्रोवाइड कर रहा है। सो आपको ये चीज क्लियर है कि एग्जैक्टली यहाँ पे चल क्या रहा है, कि सेंट्रिपिटल फोर्स क्या होता है और सर्कुलर मोशन बेसिकली सादा सिंपल सा लॉ है कि अगर किसी भी पार्टिकल को सर्कुलर मोशन परफॉर्म करना है तो एक सेंट्रिपिटल फोर्स की आवश्यकता होती है, बिना सेंट्रिपिटल फोर्स के आपका ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं कर सकता। सब लोग को इतना क्लियर है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। अभी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स समझने के लिए सबसे पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझ लेते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, कि एग्जैक्टली ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है, ठीक है। अभी जो हम लोग कैलकुलेशंस करते सारे अर्थ का फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, मीनिंग ये सपोज ये आपकी अर्थ है, एक फ्लैट लैंड में बता रहा हूं, और यहाँ पे सपोज एक गाड़ी मूव हो रही है, गाड़ी मूव हो रही है, तो ये जो वेलोसिटी ये विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, ये विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन सपोज ये जा रही है 10 मीटर पर सेकेंड में, और यहाँ पे सपोज मैं बैठा हूं, ठीक है, मैं जा रहा हूं से 5 मीटर पर सेकेंड में, मैं जा रहा हूं 5 मीटर पर सेकेंड में। अगर मैं इस गाड़ी को देखूं, सो मेरे लिए इसकी वेलोसिटी क्या होगी, देखो अर्थ के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, तो मेरे लिए इसकी वेलोसिटी क्या होगी, देखो मैं खुद 5 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रहा हूं और एक गाड़ी 10 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रही है, ठीक है। तो विथ रिस्पेक्ट टू मी, विथ रिस्पेक्ट टू मी यहाँ पे लिख रहा हूं, चलो ये जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ तो 10 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू मैन ये 5 मीटर पर सेकेंड है, बिकॉज ये मैन जब इसको देखेगा तो इसके हिसाब से ये 5 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रहा है, बिकॉज वो खुद 5 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करना, ठीक है, आई मीन यहाँ पे मैंने फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज किया है। अच्छा, तो इसका सर्कुलर मोशन से क्या कनेक्शन है, इसका सर्कुलर मोशन से कनेक्शन ये है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है ये एक सूडो फोर्स है, ये एक सूडो फोर्स है, ठीक है। सूडो फोर्स का मीनिंग ये सिर्फ पार्टिकल के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एग्जिस्ट करता है, तो यहां पे एक पॉइंट लिख लो, एग्जिस्ट ओनली इन पार्टिकल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, पार्टिकल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मीनिंग कि हम कभी भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई नहीं कर सकते, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सिर्फ तभी अप्लाई कर सकते हैं जब हम लोग पार्टिकल के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। एक यहां पे मैं एग्जांपल ले लेता हूं, छोटा सा, एक छोटा सा एग्जांपल मैं यहां पे ले लेता हूं। लेट्स से एक पार्टिकल है हमारा जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, एक पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, और लेट्स से सेंटर की तरफ हमेशा एक सेंट्रिपिटल फोर्स है जो एफ के बराबर है, सेंट्रिपिटल फोर्स है जो एफ के बराबर है, ठीक है। तो ये तो मैं बाहर से देख रहा हूं, ये तो मैं बाहर से देख रहा हूं, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि जो पार्टिकल है वो सर्कल में घूम रहा है, ठीक है। अच्छा, अभी अगर मैं जाके पार्टिकल पे जाके बैठ जाता हूं, मैं पार्टिकल पे जाके बैठ गया, ठीक है, अभी मेरे रिस्पेक्ट में मैं तो हमेशा रेस्ट पे रहूंगा ना, मेरे रिस्पेक्ट में बाकी दुनिया कुछ भी करे, दुनिया किस भी वेलोसिटी से जा रही है, किस भी एक्सेलरेशन से जा रही है, कहीं पे भी जा रही है, बट मेरे रिस्पेक्ट में मैं तो हमेशा रेस्ट पे हूं ना। तो यहाँ पे एक चीज नोट दो, विथ रिस्पेक्ट टू पार्टिकल, पार्टिकल हमेशा रेस्ट पे होता है, उसका उसका एक्सेलरेशन जीरो होता है, उसका वेलोसिटी जीरो होता है, उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सब कुछ जीरो है, तो ये फोर्स बैलेंस करने के लिए हम एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर लगाते हैं रेडियली आउटवर्ड, ठीक है। और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू क्या होती है, ये होती है पार्टिकल का मास इंटू टेंजेंशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, जिस भी वेलोसिटी से जा रहा है, mv स्क्वायर बाय रेडियस, सर्कुलर मोशन का रेडियस, ठीक है। अगर इसे ओमेगा के टर्म्स में लिखना है तो ये बन जाता है m ओमेगा स्क्वायर r, ठीक है। आपका मैं v और ओमेगा का रिलेशन भी लिख देता हूं, योर v इज नथिंग बट ओमेगा r, v इज नथिंग बट ओमेगा r, तो ओमेगा को लिख सकते हैं v बाय r, वही चीज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिए,
सो आपका बेसिकली जो एम वी स्क्वायर बाय आर जो है, सो वी के बदले में ओमेगा आर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो एम इंटू ओमेगा आर का स्क्वायर बाय आर। तो यहाँ से ये एम ओमेगा स्क्वायर आर निकल के आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, ये फोर्स है जो सेंट्रीपिटल फोर्स है जिसे मैंने एफ से रिप्रेजेंट किया है, मैं इसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से इक्वेट कर दूंगा, विच इज नथिंग बट एम वी स्क्वायर बाय आर, विच इज ऑल्सो इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, तो कुछ पॉइंट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का क्या की पॉइंट है कि एक सूडो फोर्स है। सूडो फोर्स का मीनिंग कि ये सिर्फ पार्टिकल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आता है। हमने सूडो फोर्स 11th में भी पढ़ा है। ठीक है, जब ये पार्टिकल फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते थे हम लोग सूडो फोर्स अप्लाई करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे सर्कुलर मोशन भी है, ये एक सूडो फोर्स है। ठीक है, ये इट ओनली एग्जिस्ट इन पार्टिकल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर मैं इसे बाहर से देखूं तो ये सूडो फोर्स, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते। अगर मैं पार्टिकल का फ्रेम देख रहा हूं सिर्फ, तभी हम लोग ये सूडो फोर्स या फिर ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का वैल्यू क्या होता है, ये होता है एम वी स्क्वायर बाय आर या फिर एम ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, ये आपके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू है। ठीक है, ओके फाइन। तो ये कुछ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कॉन्सेप्ट है। और एक चीज है, न्यूमरिकली जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। डिफरेंस क्या है दोनों में, ये एक रियल फोर्स है और ये एक सूडो फोर्स है। सूडो का मीनिंग विच इज नॉट रियल। ठीक है, ये रेडियली इनवर्ड एक्ट करता है, तो मैं यहां पे लिख दूंगा रेडियली इनवर्ड, और ये रेडियली आउटवर्ड एक्ट करता है। ठीक है, दिस इज ये सिर्फ और यहाँ पे लिख दो ये सिर्फ पार्टिकुलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रहता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के। ठीक है, सब लोगों को इतना क्लियर है। ठीक है, हमें ये पता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या फिर सेंट्रीपिटल फोर्स न्यूमरिकली किसके इक्वल होते हैं, वो इक्वल होते हैं एम ओमेगा स्क्वायर आर के। सर 215। ओके, ठीक है, गुड। लेट अस सब्स्टिट्यूट। मास के बदले 2 डालना है, ओमेगा के बदले 10 डालना है, तो 10 रेडियंस पर सेकंड। ओमेगा के बदले, मास के बदले मैंने 2 डाल दिया, और रेडियस के बदले हम सब्स्टिट्यूटिंग 15। सो ये कितना निकल जाएगा, 15 टू द 30 होता है, और 10 का स्क्वायर इज 100। सो एक्चुअली आपका आंसर है 3000 न्यूटन। सिंस ये फोर्स है तो फोर्स का एसआई यूनिट इज न्यूटन, और सब कुछ एसआई यूनिट में ही लिया है। तो मास इंटू 10 का स्क्वायर इंटू रेडियस एम ओमेगा स्क्वायर आर। सो आपका आंसर है 3000 न्यूटन। बेसिक क्वेश्चन था एकदम। सब लोग को ये क्लियर है? अगर क्लियर है तो थम्स अप दे दो यार। चलो, यस, नेहा को क्लियर है, मृन्मय को क्लियर है, कोमल आई होप तुम्हें भी क्लियर है। तो ये हो गया आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का कैलकुलेशन। तो आई होप आपको सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्लियर है। आगे जाके इसी का हम लोग थोड़ा डायनामिक्स देख लेंगे। ठीक है, तो चलो वी आर रिवाइजिंग आज टोटल क्या क्या किया। सबसे पहले हमने सर्कुलर मोशन देखा, रोटेशनल मोशन में सर्कुलर मोशन का पार्ट हमने स्टार्ट किया। हमने देखिए इसमें 2 पार्ट है, एक तो काइनेमेटिक्स होता है, एक डायनामिक्स होता है। काइनेमेटिक्स का मीनिंग हम उसमें फोर्सेस, वी आर नॉट कंसर्न विद फोर्सेस, एंड डायनामिक्स का मीनिंग इज विल डील विद फोर्सेस। ठीक है, तो यहाँ पे हमने उसके बाद सबसे पहले तो हमने एक टेबल बना दिया। यहाँ पे हमने एक टेबल बना दिया। ये टेबल क्या था, यहाँ पे लीनियर मोशन के क्वांटिटीज है और यहाँ पे सर्कुलर मोशन की क्वांटिटीज है। तो डिस्प्लेसमेंट का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, वेलोसिटी का एंगुलर वेलोसिटी होता है, एक्सेलरेशन का एंगुलर एक्सेलरेशन, टाइम तो दोनों में कॉमन होता है। और फिर हमने यहाँ पे कुछ इक्वेशंस लिख दी। ठीक है, जो लीनियर मोशन की इक्वेशंस थी, और यहाँ पे सेम सर्कुलर मोशन की यहाँ पे हमने इक्वेशंस लिख दी। ठीक है, उसके बाद हमने काइनेमेटिकल इक्वेशंस डिस्कस कर ली। ठीक है, लीनियर के केस में क्या काइनेमेटिकल इक्वेशंस है और सर्कुलर के केस में क्या काइनेमेटिकल इक्वेशंस है। ठीक है, उसके बाद हमने ये एग्जांपल किया, यहाँ पे एकदम बेसिक एग्जांपल था। ठीक है, बेसिक काइनेमेटिकल इक्वेशंस अप्लाई करके कैसा करना है। फिर हमने रोटेशंस पर मिनट और रेडियंस पर सेकंड में कन्वर्जन फैक्टर देखा कि क्या कन्वर्जन फैक्टर है। ठीक है, सो यहाँ पे हमने इसे ऐसे कैलकुलेट किया। देन वी सॉ दिस। ठीक है, आपका जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन वाले फॉर्मूलाज है उसका एप्लीकेशन देख लिया। तो ओमेगा इज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा था, फिर हमें थीटा और अल्फा निकालना था। सो यही हमने डिफरेंशिएट और इंटीग्रेट करके हमें अल्फा और टाइम मिल जाता है। अल्फा को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और थीटा के केस में हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये उसका यहाँ पे कंप्लीट सोल्यूशन था। आई होप आप सब लोगों को ये सोल्यूशन क्लियर है। और यहाँ पे फिर हमने ये भी देखा
कि रेडियंस पर सेकंड और रोटेशंस पर मिनट में कन्वर्जन फैक्टर क्या है। ठीक है, ये भी हमने आज डिराइव कर लिया था। ठीक है, सो आफ्टर डूइंग ऑल दिस थिंग्स, ठीक है, ये काइनेमेटिक्स था, ये सब काइनेमेटिक्स था। देन हमने ये भी देख लिया कि जो ओमेगा है, ठीक है, ओमेगा का डायरेक्शन कैसे इवैल्यूएट करना है। ओमेगा का डायरेक्शन हम लोग इवैल्यूएट करते हैं यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, कर्ल योर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ सर्कुलर मोशन, तो आपका जो थंब जो डायरेक्शन देगा वो आपका ओमेगा वेक्टर का डायरेक्शन होता है। ठीक है, आफ्टर दैट वी डिस्कस्ड सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वी डिस्कस सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? अ फोर्स, बेसिकली न्यूमेरिकली दोनों इक्वल होते हैं, बट दोनों में थोड़े से टेक्निकल डिफरेंसेस है। टेक्निकल डिफरेंसेस क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स एक ऐसा फोर्स है विच इज नेसेसरी टू कीप अ पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन। ठीक है, हमने कुछ एग्जांपल्स देख लिए। जब एक रस्सी से एक हमने स्टोन बांध लिया है और उसे वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो स्ट्रिंग का जो टेंशन होता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स जैसा एक्ट कर रहा है। फिर प्लैनेट्स के केस में जो ग्रेविटी है वो सेंट्रीपिटल फोर्स जैसा एक्ट कर रहा है, और एटम्स के केस में जो कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सेंट्रीपिटल फोर्स जैसा एक्ट कर रहा है। ठीक है, एंड फाइनली वी स्टडीड अबाउट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? ये एक सूडो फोर्स होता है, ये सिर्फ पार्टिकल के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, न्यूमेरिकली सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होता है। सूडो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो रेडियली आउटवर्ड एक्ट करता है, ऑन द अदर हैंड सेंट्रीपिटल फोर्स रेडियली इनवर्ड एक्ट करता है। तो ये सारी चीजें आज हमने डिस्कस की। आई होप सब लोगों को क्लियर है। अगर इसमें ये सब में कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछो।